भूकंप का विश्व वितरण। भूकंप भूमंडल की एक घटना है तथा इसका वितरण अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों पर पाया जाता है। भूकंप का वितरण भूपटल पर कुछ खास क्षेत्रों में स्थित है, किंतु भूकंपीय क्षेत्रों तथा प्लेट सीमाओं में गहरा संबंध दिखाई देता है। अधिकांश भूकंप प्लेटों की सीमाओं के सहारे ही आते हैं। इस आधार पर भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है। पहले, प्रशांत महासागर तटीय पेटी। प्रशांत महासागर के दोनों ओर तटीय भागों में असंख्य भूकंप अंकित किए जाते हैं। यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है, जहां समस्त ग्लोब के 63% भूकंप आते हैं। इसके निम्न कारण है: सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु, नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र तथा विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटीय किनारे पर, उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में चिली तक, रॉकीज तथा एंडीज नवीन मोड़दार पर्वतों का विस्तार है। ये पर्वतीय क्षेत्र ज्वालामुखी क्षेत्र में भी है। इस कारण प्रतिवर्ष कई भूकंप के धक्के अंकित किए जाते हैं। इस भाग में पनामा जलडमरू मध्य, उत्तरी मैक्सिको, दक्षिण कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन तथा ब्रिटिश कोलंबिया भूकंप से रहित क्षेत्र हैं। इसकी दूसरी शाखा एशिया के पूर्वी भाग में कमचटका से प्रारंभ होकर एशिया महाद्वीप के पूर्वी तटीय भाग को सम्मिलित करते हुए क्यूराइल द्वीप, जापान द्वीप तथा फिलीपाइन द्वीप को मिलाती हुई पूर्वी द्वीप समूह तक पहुंचती है। वहां से पूर्व की तरफ मुड़कर न्यूजीलैंड तक जाती है। इसमें जापान भूकंप के लिए अधिक प्रसिद्ध है। जापान में प्रतिवर्ष 1500 भूकंप महसूस किए जाते हैं। इसके अलावा प्रशांत महासागर में बिखरे हुए अनेक द्वीपों के भूकंप को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। दूसरी पेटी मध्य महाद्वीपीय पेटी है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। इस क्षेत्र में प्राय संतुलन मूलक तथा भ्रंश मूलक भूकंपों का अंकन किया जाता है। विश्व के लगभग 21% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। यह पेटी स्थलीय भाग के मध्य से होकर गुजरती है, जिसमें यूरोप महाद्वीप के आल्प्स
तथा एशिया के हिमालय पर्वत व बर्मा की पहाड़ियों के भूकंप और भूमध्य सागर के भूकंप क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। यह भूकंप क्षेत्र पश्चिम में कैप वर्डे द्वीप से प्रारंभ होता है तथा पुर्तगाल से होकर भूमध्य सागर आल्प्स के भूकंपों को सम्मिलित करता हुआ एशिया माइनर तक पहुंचता है। पुनः हिमालय के सहारे म्यांमार की ओर मुड़ जाता है तथा अंत में पूर्वी द्वीप समूह में जाकर प्रशांत महासागरीय भूकंप क्षेत्र से मिलता है। हिमालय के पास इस प्रमुख शाखा से एक उपशाखा निकलकर तिब्बत से होती हुई चीन तक चली जाती है। कुनलुन, त्यानसान, सिंगलिंगशान पर्वतीय भागों के भूकंप इसमें सम्मिलित है। इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख भूकंप क्षेत्र इटली, चीन, एशिया माइनर तथा बाल्कन प्रदेश का प्रायद्वीप सम्मिलित है। भारतीय भूकंप क्षेत्र इसी पेटी में सम्मिलित किया जाता है जो उत्तर में कश्मीर से लेकर असम तक व कच्छ के रण तक सीमित है। विनाशकारी तथा बड़े पैमाने के भूकंप हिमालय क्षेत्र में आते हैं। भारत में 3 प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। पहला हिमालय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जिसमें विनाशकारी भूकंप उत्पन्न होते हैं। ऐसा एशियन प्लेट तथा भारतीय प्लेट के टकराव होने से होता है। दूसरा मैदानी क्षेत्र, उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के मध्य मैदानी भूकंप क्षेत्र को सामान्य प्रभावी क्षेत्र कहा जाता है। असम के भूकंप इस क्षेत्र में सम्मिलित है। बिहार का भूकंप, आसाम, कोलकाता आदि इसके भूकंप प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप का प्रभाव सबसे कम होता है क्योंकि यह एक स्थिर व दृढ़ भूखंड है। यह न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, किंतु कभी कभी इसमें लातूर, कोयना जैसे क्षेत्रों में भूकंप उत्पन्न होते हैं। तीसरी पेटी है मध्यम अटलांटिक पेटी। यह भूकंपीय पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित है। यहाँ पर भूकंप मुख्य रूप से प्लेटों के अपसरण के कारण रूपांतर, भ्रंश के निर्माण व दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं। यह मेखला उत्तर में स्पिट्सबर्जेन तथा आइसलैंड से प्रारंभ होकर दक्षिण में बोवेट द्वीप के साथ विस्तृत है। ज़्यादातर भूकंप भूमध्य रेखा के आसपास आते हैं। इस पेटी को निम्न भागों में बांट सकते हैं। अफ्रीकी रिफ्ट घाटी के भूकंप। मध्य महाद्वीपीय पेटी की ही एक शाखा नील नदी से होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग में दक्षिण तक फैली है। इस पेटी में पूर्वी अफ्रीका के दरारी घाटी क्षेत्र के भूकंप सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ पर खासकर भ्रंशमूलक भूकंप आते हैं। अदन की खाड़ी से एक अन्य उपशाखा अरब सागर में जाती है। हिंद महासागर के भूकंप भी इस पेटी में सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार भूकंप को 3 मुख्य पेटियों में बांटा जाता है।
भूकंप की उत्पत्ति से लाभकारी व विनाशकारी दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं, जिनमें विनाशकारी प्रभाव अधिक होता है। इनमें रचनात्मक वस्तुओं की क्षति, नगरों का नष्ट होना, आग लगना, दरार का निर्माण, भूस्खलन, स्थलभाग में उभार अथवा धंसाव, बाढ़ का प्रकोप, जल तरंगों का आविर्भाव या सुनामी का उत्पन्न होना। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में धरातल पर जल अथवा खनिजों के प्रकट होने जैसे लाभकारी प्रभाव भी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा होता है।